नांगेली एक ऐसी बहादुर महिला जिसने कुप्रथा से मुक्ति पाने के लिए अपने स्तन काटे थे। यह 19वीं सदी की बात है, जब मौजूदा जाति व्यवस्था महिलाओं के प्रति बेहद दमनकारी थी और पुरुषों के अहम को हवा देने के लिए महिलाओं को भेदपन का सामना करना पड़ता था। ये कहानी महिलाओं के स्तर ढकने की लड़ाई के बारे में है। ये कहानी भारत के केरल के मद्रास की है, जहाँ 1729 में त्रवकोण साम्राज्य की स्थापना हुई, जहाँ के राजा थे मार्तंडेय वर्मा, जो कि अत्यधिक क्रूर थे। साम्राज्य बना तो नए नियम कानून बने, टैक्स लेने का सिस्टम बनाया गया, जैसे आज हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी। लेकिन एक टैक्स और बनाया गया, ब्रीस्ट टैक्स, मतलब स्तन कर। यह कर दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया, जिसे मूलाक्रम कहा जाता था। यह बात तो और ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि यह ब्रीस्ट टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। स्तन का आकार जितना बड़ा, टैक्स उतना ही अधिक होता था। ब्रीस्ट टैक्स निचली जाति की महिलाओं के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इस कारण वह दूसरों के बीच सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार से वंचित थे और ब्रीस्ट टैक्स उनकी गरिमा और गोपनीयता पर हमला था। नांगेली और उसका पति एक छोटे से तटीय गांव चेरथला में रहते थे। वह खेतिहार मजदूर के रूप में काम करते थे और नारियल के पेड़ों से रस एकत्र करते थे। नांगेली दलित थी, एजावा समुदाय से थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी श्रमिक दलित महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उनके विरोध ने उसके क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी जलाने में मदद की। नांगेली ने महसूस किया कि उसके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। टैक्स के बोझ के कारण उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से अनाज बचता था। यह फुहर रिवाज सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। उन्हें सिर ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वह कमर के ऊपर कपड़ा पहनना चाहे और सिर उठाकर चलना चाहे तो उसके लिए भी उन्हें अलग से टैक्स देना पड़ेगा। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था के सबसे निचली जाति के दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। इसके साथ ही नादर वर्ग महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो सूचना राजपुरोहित तक पहुंच जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था, जिसके सिरे पर चाकू बंदी होती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था। उस कपड़े को वह पेड़ों पर टंगा देता था। यह संदेश देने का एक तरीका था कि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। आसपास की महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी और नांगेली का अन्यायपूर्ण और अपमानजनक टैक्स के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। नांगेली ने पति से बात की और निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही हो। पति ने नांगेली के विरोध में साथ देने का फैसला लिया और अगले ही दिन नांगेली अपना स्तन ढकने लगी। नांगेली का यह कदम सामंतवादी समाज के पुरुषों को उनके मुंह पर करारे तमाचे जैसा था। बात आगे पहुंची और फिर नांगेली और उसके पति से ब्रीस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। 1 महीने बाद जब अधिकारी टैक्स लेने घर आ धमकी, नांगेली का स्तन मापा गया और इसके बाद नांगेली घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काटकर केले के पत्ते पर बाहर लेकर आई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए और वह डरकर भाग गए। कुछ देर बाद ही नांगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके इस साहसिक कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। नांगेली की मौत के बाद उनके पति चिरकंडू ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी पुरुष की सती होने की यह एकमात्र घटना है। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नांगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीनकर हासिल किया। अजीब लग सकता है, पर केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में भी महिलाओं को अंग वस्त्र या ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 साल से ज्यादा सख्त संघर्ष करना पड़ा। नांगेली ने शोषित होने के बावजूद पारंपरिक यौन और सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया। उसने अपने शरीर के प्रति समाज के शक्तिहीन सोच को शक्तिशाली प्रतिरोध में बदल दिया। भले ही नांगेली के शरीर को शोषित किया हो, लेकिन उसने भावनात्मक रूप से घायल होने को मंजूर नहीं किया। हमारे समाज में अक्सर यह देखा गया है कि किसी भी सामाजिक विकृति की तरफ हमारी चेतना को जगाने के लिए किसी मासूम को अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या यह सही है? पुराने समय की बेबाक और निडर महिलाओं के बलिदान का ही यह नतीजा है कि हम आज एक स्वतंत्र समाज में सांस ले रहे हैं। भले ही हमारे कदमों के नीचे की मिट्टी अब कंक्रीट में बदल गई हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषपूर्ण, अक्सर अन्याय से भरे इतिहास के कंधों पर आधारित है और एक बेहतर समावेशी भविष्य के लिए प्रतिरोध की कहानियों को जानना आवश्यक है। दोस्तों, नांगेली जैसी अन्य और भी महिलाएं समूह हैं जिनका आज भी शोषण हो रहा है, चाहे वह ईरान की अमीनी और अन्य महिलाओं के ऊपर हिजाब का थोपना हो या तालिबान में महिलाओं की स्वतंत्रता को रोकना या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में भी निचले वर्ग के साथ शोषण करना। कहने को भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन समाज में कुरीतियां और कुप्रथा का अंत अभी तक नहीं हुआ है।
और होगा भी कैसे जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, समाज वहीं रहेगा।